महादेव, घर घर महादेव। आए दीदी, आज हमने के एगो जिउतिया व्रत के चिल्हो सियारिन के पारंपरिक प्रसिद्ध कथा सुनल जाओ। आई जिउतिया के हमरा तरफ से सब दीदी लोग के बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना बा। हम जिउत वाहन भगवान से, अपना शिव गुरु से विनती करें कि सब दीदी लोग के घर में खुशहाली रहो, सबके बाल बच्चा निरोग रहो, सबके बाल बच्चा कुशल रहो। हमरा तरफ से इहे कामना बा। ताई दीदी कथा के शुरू कर जाओ। देखिए, प्राचीन समय के कहानी हो। नर्मदा नदी के तट पर एगो कंचनवटी नाम के नगर रहे और वहाँ के राजा मलाई के नाम के एगो राजा रहले। और वही नर्मदा नदी से पश्चिम दिशा में एगो मरुभूमि रहे। वही मरुभूमि में एगो बहुत विशाल पुराना पकड़ी के गाछ रहे। वही पकड़ी के गाछ पर एगो चिल्हो रहत रहली आ नीचा जड़ में मान बना के एगो सियानी रहत रहली। अब दोनों जने एक जगह रहे से दोनों जने के बहुत दोस्ती संगत रहे। सखी कहीं, सहेली कहीं या बहन के जैसन लोग रहत रहे लोग। अपन अपन सुख दुख साथे साथे शेयर करे लो, साथे साथे रहे लो। देखे वो नदी के घाट पर जब जब जिउतिया के व्रत आवे तब तब वहाँ गांव भर से माई बहन लोग जब स्नान करे आवे, जिउतिया के कथा सुने, जिउतिया के पूजा करे, ते लोग देखे लो। जब ये लोग देखे लो ते एक साल एहो लोग के मन में इच्छा भइल कि हमनियों के जिउतिया के व्रत कइल जाई। ते चिल्हो कहली सियारी से कि ये बहिन, ये साल आवेला जवन जिउतिया के व्रत आवता तो हमनियों के जिउतिया के व्रत कइल जाई। तो सियारी कहली कि ठीक बा ये बहिन, तू बताई हो कैसे कैसे कइल जाला, काहे कि तोहर ए सब में ज्यादा मन लगेला, तू हमरा के बताई हो तो हमहू संगे संगे जिउतिया के व्रत करें। अब देखी दीदी, इहे कुआर के महीना आई, जिउतिया के दिन आ गई। जिउतिया के नहाए खाए के जैसे सब लोग नहाला खाला वैसे चिल्हो सियारिन के बतौली। दोनों जनी नहाई खाई लो, जिउतिया के दिन व्रत रख लगलो। अब दिन भर स्नान करके पूजा पाठ करके जब रात के समय भइल तो वही नगर के एगो धनी मनीष सेठ की मृत्यु हो जाता। अब मृत्यु जब हो जाता तो वही घाट पर ले के उनका के समझी कि उनकर दाह संस्कार करके चल गईलो। अब बहुत बिजोड़ हो दिन आंधी पानी तूफान आ गई। अब वो लोग जल्दीबाजी में उनका दाह संस्कार करके वहां से चल गईलो। अब देखें, जब कुछ रात बीतता तो सियारी जौन रहली गईली आ जाके ओ मृत शरीर के जौन बाचा रहे ओकरा के टांग के घिसिया के अपना मान में ले आईली। जब अपना मान में ले आईली तो इनका से बर्दाश्त ना भइल, आई लगली मर चबावे लगली। तो जब हड्डी जौन रहे वो बाजे लगल, जब बाजे लगल तो चिल्हो कहली के बहिन का बाजता, तनी सावधानी से रहियो, कुछ गड़बड़ बुझाता। तो कहली सियारिन कि ना ये बहिन, देखा ना दिन भर के भूखल, अब दिन भर भूखला के बाद में ये बरा ना जाने कि काहे तू देह बड़ा केटाता, इहे पटपट करता। आई रात के पानी जौन पड़ रहल बा, मौसम कुछ ठंडा हो गइल बा तो वही से थोड़ा दंतों खिटखिटाता है बहिन, दूसर कोनो बात नहीं है। तो कहली कि हाँ देखो कि जिउतिया के व्रत हो, आई बड़ा सावधानी से आ बड़ा डर से कइला, तनी ध्यान रखिए ये पवनी में। तो कहली कि हाँ कोनो चिंता नहीं के करे के बात, काहे कि दिन भर के भूखल आई ठंडा के मौसम हो गल बा, वही से थोड़ा देहो टेटाता आ दांतों कटकटाता। तभी कह के झूठ बोल देली आ पूरा मन भर अपना इच्छा भर मर चबौली। अब देखी दीदी,
बिहान भइले जिउतिया खत्म भइल, पारण कैलक लोग। धीरे धीरे ऐसा ही ये लोग के समय बीत गई। समय बीतत गई। अब दोनों जनी के जब आई पुगल तो दोनों जन के मृत्यु हो गई। चीढ़ो के भी हो गई और सियारिन के भी हो गई। लेकिन संजोग से वो एक ही वो घर में एगो पंडित जी के घर में जाके दोनों जनी जन्म ले लग बहन के रूप में। ई चिल्हो जौन रहली वो जेठ बहन भैली, आई सियारिन जौन रहली वो छोट बहन भैली। आई चिल्हो के नाम सिलवती पड़ल, आई इनकर सियारिन के नाम कपूरावती पड़ल। अब ई दोनों जनी बहन रहेलो। धीरे धीरे सियान भइलो। तो जब सियान भइलो तो इ लोग के शादी भइल। जब शादी भइल तो जेठ जौन रहली सिलवती उनकर शादी गरीब घर में हो गई। आई कपूरावती जौन रहली इनकर शादी खूब धनी मनी अमीर के घर में हो गई, समझी के राजा के घर में हो गई। अभी लोग के शादी के जब कुछ दिन बीतल तो लोग के सिलवती के संतान होखे लगल, बच्चा होखे लगल। आई इन्हों के बच्चा होखे, लेकिन इनकर बच्चा मर जाए और सिलवती के बच्चा जिंदा रहे। अब ऐसा ही करते करते सिलवती के 7 गो बेटा हो गई। इनकर जब भी संतान होखे, जब भी बच्चा के जन्म देश तो इनकर बच्चा मर जाए, मरले बच्चा के जन्म देश। अब देखिए ऐसा ही करते करते समय बीते लगल। इनकर बच्चा हो गए, मर गई। इनकर 7 गो बेटा हो गई। अभी अपना बहन के बेटा के देख के लगली जलन करे, लगली डाह करे। इनका बहुत ईर्ष्या डाह होखे लगल कि हमरा एको गो संतान न भइल, एकरा 7-7 गो बेटा हो गई। अब हम कौन उपाय करी कि इनका बेटा लोग के हम मार दें। देखी अपन खास निजी बहन हो गए, इनका बहुत जलन होखे लागल, बहुत जलन होखे लागल। अब लगली कोनो कोनो षड्यंत्र रचे, कोनो कोनो उपाय खोजे। अब का कैली कि धनी मनी रहली, अमीर रहली। अभी का करस कि अपना बहन के घरे गगरा में हड्डा बिरनी 7 गो गगरा में हड्डा बिरनी के भार बना के अपना बहन के घरे ही बैठवली। कहली कि जब हमरा बहन के घरे जाई तो हमर बहन के बेटा सोचिया सके मौसी कुछ हमरा खातिर भेजले बाड़ी। तब खोले जब जइहा सन तो हड्डा बिरनी जब काटी तो ये लोग मर जाइलो। इहे सोच के आ देखी वो भार बना के बैठवली। लेकिन जब हड्डा बिरनी के भार गई उनका घरे पहुंचल तो सही में वो लोग बड़ा खुश भई। कहलस लोग कि मौसी बड़ा धनिक बिया, मौसी हमनी खातिर बहुत कुछ बैठौले बिया। अभी का कैलक लोग कि 7 भार के मुंह जब खोलता लोग तो देखे दीदी 7 में सोना चांदी हीरा मोती भर गई रहे। देख के बड़ा खुश भई लोग। कहलस लोग कि यह कहा जाला कि आपन मौसी मौसी होखेला, मौसी हमने खातिर बहुत कुछ भेजले बिया। अब बहनों इनकर बड़ा खुश भइली। कहली कि देखो यह कहा जाला बहन के माया ममता, हमर बहन अमीर घर में बिया तो हमरा बेटा सन खातिर कितना माया कैले बिया। अब इनका का पता कि बहन हमर कौन रचना रचले बड़ी। अब ऐसा ही कुछ दिन बीतल, इनका बहन के पता लगल कि तो चेते बड़ा सन। तब फिर से सांप गुजर बना के भार बैठौली। लेकिन उस सांप गुजर भी हीरा मोती में सोना चांदी में जब भी खोलक लो तब बदल गई, कोनो उससे फर्क ना पड़ल। अब देखी दीदी अब इनका जब जब पता लग जाए, पता लगाओ जास तो बड़ा टेंशन होके कि कौन उपाय करी, कैसे कर बेटा बाँच जाता रसन, कैसे कर बेटा जिंदा रहता रसन। अब एक बेर वो अपना घरे बुलौली लोग के आ घरे बुला के आ का कैली कि वो लोग के घोड़ा देली आ आंगन में पूरा तोरी अपना आंगन द्वार में छिटवा देली आ घोड़ा दे देली। कहली कि ये बाबू तहनी के घोड़ा पर सैर करे लगिन, घोड़ा दौड़ावे लगिन। अब देखी दीदी घोड़ा तो दौड़ावे लगल लोग, लेकिन वो लोग के कौनो असर ना पड़ल। वो सोचली कि तोरी चिपला चीज है, पर बिछिल जाई तो गिरी लोग तो लोग के मृत्यु हो जाई। लेकिन वो लोग के कुछ ना भइल। जब कुछ ना भइल
तो वो अपना घरे चल गईलो। जब घरे गईलो तब इनका बहुत चिंता होखे लागल, बहुत टेंशन होखे लागल। कहले कि अब कौन उपाय करी। अब फिर से दोबारा वो अपना बहन के बेटा संगे बुलौली। अब बुला के का कैली कि सातू के सर कटवा दहली। सातू के सर कटवा के आ सातू के थाल में सजा के उनका घरे बैठवा दहली। आ ओकरा कुछ देर के बाद गईली पता करे खातिर। कहली कि देखी अब की बार कैसन स्थिति बा, अब की बार तो सही मार दिले बानी, अपना हाथ से मरवा दिले बानी। अब की बार तो लोग बच्चे वाला नहीं थे। अब नजदीके में गांव रहे, गईली अपना बहन के घरे। जब बहन के घरे गईली तो सातों थाल पड़ल रहे, सातों थाल में फल फूल भरल रहे। ओकरा बाद में कुछ देर के बाद उनकर सातों बहन के बेटा घर में आवता लोग। जब घर में आई लोग तो देख के चकित हो गईली। जब चकित हो गईली तब अपना बहन से पूछली। कहली कि हे बहन, ई बताओ कि तू कौन व्रत करेलू, कौन कर्म करेलू कि तोहर बच्चा जिंदा बालो। आ हम जितना बच्चा के जन्म देनी सब बच्चा मर गई। आ ओकरा बाद में देखो हम कई गो उपाय कैनी तोहरा बेटा सन के मारे खातिर। कितना हम रचना रचनी, जौन हम भार बैठावत रहनी हो वो भार कोनो हकीकत सोना चांदी हम ना बैठावत रहनी हो। हम सांप गोजर हाडा बिरनी भेजत रहनी हो। आई अब की बार है जो 7 गो थाल रही बा, इस थाल में तोहरा बेटा लोग के हम सर काट के बैठा दिले रहनी हो। लेकिन फिर भी देखो ये लोग हंसत खेलत जिंदा बालो। ये सब कैसे होखेला तू हमरा के कह के बताओ। तब तक देखी दीदी इतना कहते मातर उनका बहन के समझी कि जीतवाहन भगवान की कृपा भइल। और वही कृपा से वो चमत्कार भइल। उनका पहिलका जन्म के बात सब याद आ गई। जब सब बात याद आ गई तो वो अपना बहन के कह के सुनौली। कहली कि देखो बहन, तू अपन कर्म बिगड़ले बाड़ू। ओहू जन्म में तू कर्म बिगाड़ चुकल बाड़ू, आ एहू जन्म में तू कर्म बिगाड़ रहल बाड़ू। देखो तोहरा ई कर्म के वजह से तोहरा ऐसा दिन देखे के पड़ल बा। तो कहली कि हम कौन कर्म बिगड़ले बानी, हम का कइले बानी बहन, हमरा से कह के बताओ। तो कहली कि देखो ऐसे पिछलका जन्म में तू सियारे रहलू, हम चिल्हो रहनी नर्मदा नदी के तट पर। एगो मरुभूमि में विशाल पकड़ी के गाछ रहे, वही के ऊपर हम रही आ तू नीचे रहत रहलू। हमने के दोनों जने एगो समय आई तो हमने के जिउतिया के व्रत रखने सन। आ वो जिउतिया के व्रत में एगो धनी मनी सेठ की मृत्यु हो गई। तो तू जाके वो रात के उमर खींच के लिए अयलू आ रात भर तू उमर के चिबौलू। आ हम कहने कि का बजता ये बहन, सियारिन बहन का बजता। तो तू कहलू कि कुछ ना ये बहन, कि भुखला के चलते समझा कि देह टेटाता, ठंडा के चलते दांत कटकटाता, दूसर कोनो बात नहीं है। लेकिन तू रात भर जिउतिया ऐसा व्रत हो कि पानियो न पियो जाला। अन्न के पूछो कि पानी के थोड़ा सा पानी भी पी के प्यास न बुझाव जाला, ऐसा कठिन व्रत हो। आ वो व्रत में तू व्रत क के आ तू खाना पानी के कहो कि तू मर चबौलू। वही से ये तोहर दासा होता कि तोहर बच्चा आज मर जाता। इहे तोहर पाप बा, इहे तोहर कर्म बा। तू कह के सुनौली। तो कहली कि एकर कौन उपाय बा ये बहन, हम तो बहुत पाप कइले बानी। आ एहू जन्म में तोहरा बेटा सन के साथे बहुत पाप कर चुकल बानी। हमें लोग के जानबूझ के मारत रहनी हो, लेकिन देखा तारा पर कृपा बा कि वाहन भगवान के कि तोहर बेटा जिंदा बालो। कहली कि हाँ, सही मन से सही दिल से यदि व्रत कैली तो कृपा जरूर होला जीतवाहन भगवान के। तो कहली कि एकर कौन उपाय बा। तो कहली कि देखो एकर उपाय है बा कि 1 साल से तू जिउतिया के व्रत रखो। आ जिउतिया के व्रत में तू जीतवाहन भगवान के पूजा करो, उनका से गलती के माफी मांगो, डर से तू अपन पूजा करो। पूजा करबू तो हो सकता तोहरा फिर से संतान हुई आ तोहर संतान अब से जिंदा रही। तो कहली कि ठीक बा ये बहन,
ओकरा बाद यह जिउतिया निहराई रहे। जिउतिया कैली, जिउतिया कैला के बाद में बड़ा डर से पूजा प्रतिष्ठा कैली, डर से जिउतिया के व्रत रखली, जिउत वाहन भगवान के गोहरौली, विनती कैली, माफी मांगली अपना गलती के। ओकरा बाद कुछ दिन बीतला के बाद उहो माई बन गई, उन्हों के बाल बच्चा भइल, बाल बच्चा उनकर जिए लगल। तो देखी दीदी, कौनो भी व्रत डर से कइला, लवलीन होके कइला, आ देखी आपन बहिन होके वैसा गलती ना करे के चाहे। यदि अपना भाग में धन नहीं है, वंश नहीं है, तो कोई के देख के डाह ईर्ष्या ना करे के चाहे। काहे कि हमरा लोग डाह से ईर्ष्या से कुछ बिगड़े वाला नहीं है। जेकरा के राम ना मरी ओकरा के कोई ना मारी। जेकर जे ऊपर से बना के आई हुई ओकरा सब कुछ मिली, आ हमरा लोग मरला से केहू के मृत्यु होखे वाला नहीं है। तो देखिए हमने के अपन कर्म ना बिगाड़े के चाही। एक तो पहले से आदमी कर्म के हीन बा, और ओकरा बाद भी यदि कोई के देख के गलती कर जाता, कोई के सतावल जाता, तो हमने के और दुगुना पाप के भागी अपना मुड़ी पर उठा लिया। ये तो चली जिउतिया के व्रत श्रद्धा से राखी, आ जिउतिया के व्रत डर से करी। जिउत वाहन भगवान हमने के बाल बच्चा पर जरूर अपन दया, अपन कृपा रखें। तो चली कथा समाप्त भइल। एक बार प्रेम से बोली जिउतिया भगवान की जय।